हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 1 में हम अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि है शुगर केन। देखिए, शुगर केन मतलब ईख। अब सबसे पहले हम देखेंगे शुगर केन के वनस्पतिक नाम को। तो देखिए, जो शुगर केन का वनस्पतिक नाम होता है वो क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। वनस्पतिक नाम है सैकेरम ऑक्सीसिनेरम। कुल यानी फैमिली होती है ग्रैम। अब देखिए, जो हमारा शुगर केन है उसकी जो उत्पत्ति यानी कि उसका जो ओरिजिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उसकी उत्पत्ति और वितरण कहाँ पे हुआ, तो देखिए ईख की उत्पत्ति का स्थान भारतवर्ष को माना जाता है, जिसकी खेती लगभग 3000 वर्ष पूर्व से होती रही है। तो आइए थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए, जो हमारी ईख है यानी कि जो हमारी शुगर केन है उसकी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसकी ओरिजिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? भारतवर्ष को, और 3000 वर्ष पूर्व से होती रही है। भारत के अतिरिक्त बात करें तो ब्राज़ील है, चीन है, मैक्सिको है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, फिलीपींस है आदि देशों में इसकी उत्पत्ति की जाती है। नमकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और जो कि महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में ऐसे स्थानों पर इनकी खेती की जाती है। तो देखिए, ये तो हमने शुगर केन की उत्पत्ति की बात करी, यानी जो भी इसका ओरिजिन है और जो भी इसका वितरण है हमने उसके बारे में चर्चा करी। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इसका बॉटेनिकल कैरेक्टर क्या होता है, यानी कि इसका वनस्पतिक लक्षण। तो देखिए, जो शुगर केन है उसका वनस्पतिक लक्षण ये होता है कि एक समझ लीजिए कि यह एक बहुशाखी पौधा होता है, यानी बहुवर्षीय शाख होता है, पहली चीज़। दूसरी हमारी ये है कि ये नोड्स और इंटर नोड्स में विभेदित होता है। आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मैंने आपको कई बार बताया कि नोड्स क्या होता है और इंटर नोड्स क्या होता है। यानी जो हमारा स्टेम है ये हमारा जिस जहाँ से दूसरी हमारा निकला तना, तो उसको हम क्या कहते हैं? नोड। और फिर उसी के कुछ दूरी पर जब हमारा दूसरा वो निकलेगा तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे? इंटर नोड्स। यानी जो हमारा शुगर केन है वो नोड्स और इंटर नोड्स में यानी पर्व और पर्व संधि में विभेदित होता है। सेकेंड, दूसरा हमारा क्या होता है कि ये 10 फुट ऊंचा होता है। कितना होता है? 10 फुट। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 10 फुट की होती है और जो है इसमें जो है कायिक विधियों द्वारा इसका जो प्रवर्धन होता है वो कायिक विधियों द्वारा होता है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं क्या। देखिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो भी इसकी क्लाइमेट है यानी कि जो भी इसकी जलवायु है, अब हम देखेंगे जलवायु के बारे में। आइए अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारी ईख है कि उसकी जलवायु कैसी होती है। तो देखिए, जो ईख है यह नम किंतु गर्म जलवायु में पैदा होती है। नम किंतु गर्म जलवायु, याद रखिएगा, जो हमारी शुगर केन होती है वो नम किंतु गर्म जलवायु में पैदा होती है। अब देखिए, भारतवर्ष में जो इसको उगाया जाता है वो कब उगाया जाता है? तो जनवरी से फरवरी के बीच में उगाया जाता है और लगभग 10 से 15 माह का समय लगता है इसकी फसल को पक कर तैयार हो जाने के लिए। आइए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा शुगर केन का प्रोसेस है यानी कि जो हमारी ईख से शक्कर को प्राप्त करने की विधि है। क्या चीज़?
ईख से शक्कर को प्राप्त करने की विधि है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो देखिए वो प्रोसेस हमारा कैसे होता है। सबसे पहले होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, यानी क्या किया जाता है, रस का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। दूसरा हमारा क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस क्या होगा, यानी निष्कर्षण के बाद क्या किया जाता है, रस का शोधन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, क्लैरिफिकेशन, यानी प्यूरिफिकेशन के बाद क्या आ गया हमारा, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन स्वच्छन, यानी उसको क्या किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद है सल्फिटेशन। सल्फिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो भी सल्फाइटीकरण है, कार्बनीकरण है, उनको हम कहते हैं सल्फाइटेशन। अब उसके बाद क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि उसका क्या करा जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, उसका शोधन, यानी उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये हमारा स्टेप है किसका, ईख से शक्कर को प्राप्त करने का प्रोसेस। अब देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इम्प्रूव्ड वैरायटीज, यानी जो भी उन्नत प्रकार की हमारी किस्में होती हैं उसके बारे में। तो देखिए अगर हम किस्मों की बात करें तो किस्में जो किस्मों के सुधार हैं और जो शोध हैं वो कहाँ पे होता है, केंद्रीय ईख शोध संस्थान कोयम्बटूर में किया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित होता है। तो देखिए ये तो हमने बात करी किसकी, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की। कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं, जैसे हमारा CO366 है, नेक्स्ट हमारा क्या है CO622 है। तो ये सब हमारी कैसी हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके इंडस्ट्री के बारे में। आइए अब हम देखते हैं इसके इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए शुगर केन में हमने ये तो देख लिया कि इसका क्लाइमेट कैसा होता है और इसकी प्रोसेस कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि जो भी इसका उद्योग है, यानी जो भी इंडस्ट्री है उसमें किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब देखिए जो हमारा भारतवर्ष में शर्करा का स्रोत है वो क्या है, ईख, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है, इसको तने से प्राप्त किया जाता है। कैसी फसल होती है, नकदी फसल होती है। अगर कृषि उद्योगों में चीनी उद्योग किस में आता है, दूसरे नंबर पे आता है, और कानपुर में स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान चीनी उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। लखनऊ में क्या है, ये लखनऊ में स्थित भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान भी इस कार्य में सराहनीय योगदान देता है। चीनी उद्योग के कई प्रमुख क्या हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, यानी उत्पाद हैं जिनका महत्व होता है। जैसे क्या है, बगासे है, मोलेसेस है, प्रेस मड है, मेलेस्क्वेट है, ये सब क्या है, उद्योग हैं जिनका प्रयोग होता है। अब देखिए हमने उद्योग की बात कर ली, ठीक। अब उद्योग के बाद हम बात करेंगे ईख के उसकी, यानी कि जो उसका यूजेज है, यानी उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा शुगर केन है उसका उपयोग, यानी कि उसका यूज़ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि जो ईख का तना होता है, तो ईख के तने से निर्मित जो शुगर होती है, यानी जो शर्करा होती है, उसका प्रयोग मिठास बढ़ाने के लिए विविध रूपों में किया जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इससे मिठाइयाँ तथा स्वादिष्ट पेय निर्मित किया जाता है। ये हमारा क्या है, पहला यूज़ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा यूज़ क्या है। तो देखिए दूसरा यूज़ हमारा क्या होता है कि जो शर्करा होती है उसका जो सांद्र घोल होता है, तो उसका क्या किया जाता है, उसका प्रयोग करके अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को परिलक्षित किया जाता है। तो ये हमारा शुगर केन का दूसरा उपयोग है। अब तीसरा क्या है कि जो भी लेबोरेटरी होती है, यानी प्रयोगशाला होती है, उसमें शुगर में ऑक्सैलिक अम्ल
अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल तथा ऑक्टा एसीटेट उत्पादित किया जाता है। ये आपका जो थर्ड यूज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए कि जो प्रयोगशाला है यानी जो लेबोरेटरी होती है तो उसमें जो शुगर होती है यानी जो शर्करा होती है तो शुगर में ऑक्सैलिक अम्ल तथा क्या होता है ऑक्टा एसीटेट उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, ये तो हमारा थर्ड यूज़ था। अब हमारा फोर्थ यूज़ क्या होता है कि ईख से शर्करा निर्माण यानी शुगर के निर्माण में कई महत्वपूर्ण यानी कई ऐसे इम्पोर्टेंट बायो प्रोडक्ट होते हैं जिनका उपयोग विविध उद्योगों में किया जाता है यानी अनेकों प्रकार के इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए, ईख से शर्करा प्राप्त करने के बाद जो व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं उनका उपयोग शराब, सिरका, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, प्लास्टिक, ग्लिसरीन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा यूजेस था? 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारत की ये प्रमुख कैसी फसल है? कैश क्रॉप है यानी नगदी फसल है जो देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। तो ये सब हमारे क्या थे? शुगर केन के यूज़ थे यानी उपयोग थे। तो आज का हमारा टॉपिक था शुगर केन जो बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 1 में हमारा 5th चैप्टर है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे तो वो हमारा टॉपिक होगा पोटैटो यानी वो आपका चैप्टर 6 है। थैंक यू।